अंदर तमाम किसानों ने लहसुन की खेती करी। लहसुन का दाम मिला 1 रुपए किलो। 1 रुपए किलो की वजह से सारे किसानों ने अपने लहसुन की फसल को नष्ट कर दिया। मान्यवर, ये गंभीर विषय है। यही नहीं मान्यवर, इसकी वजह से तमाम किसान कर्ज के से दबे हुए हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। मेरा जिला लखीमपुर खीरी गन्ना प्रधान प्रदेश है, क्योंकि वहां कई महीने बाढ़ रहती है। किसान गन्ने की खेती करने को मजबूर हैं, लेकिन वहां पे जितनी शुगर फैक्ट्रियां होती हैं वो सारी किसानों का शोषण करने में लगी हुई हैं। 1 साल नहीं, 1.5 साल, 2-2 साल बाद गन्ने का पेमेंट करती हैं। किसान बेचारा दवाई खरीदता है, खाद खरीदता है, पैसे खरीदता है, ब्याज देता है उसके ऊपर, लेकिन उसके पैसे पे फैक्ट्रियां ब्याज देती नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में किसानों को उन पर ब्याज मिलना चाहिए अगर फैक्ट्रियां उन पर पैसा देर में देती हैं। रोजगार के मामले में, रोजगार के अवसर के देने में भी सरकार पूरी तरह विफल रही। सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 20 लाख या 2 लाख नौकरी देने में फेल हो गई। 10 लाख नौकरियां केंद्र की सरकार में खाली पड़ी हैं, आज तक वो नहीं भरी गई। यही नहीं, करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवक आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। मानवर दुखी है वो सब, वो चाहते हैं कि सरकार हमें नौकरी दे, लेकिन हमें नौकरी नहीं दे रही सरकार। गरीबी हटाओ का नारा अब केवल नारा ही रह गया। पिछले 9 साल में गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हो गया। सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में देते हैं। यह आपकी उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती जब 80 करोड़ की आवाम आपके 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं होती। आप इनको मजबूत बनाते, उनको एजुकेशन के स्तर को बढ़ाते, आप उनको रोजगार देते, लेकिन इस पर आपका कोई ध्यान मान्यवर नहीं है। वहीं मैं जातिवादी और नफरत, ऊंच नीच की भावना के बारे में बात करना चाहता हूं। सरकार के अमृतकाल में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों पर अत्याचार और जुल्म जाति बढ़ी है। इस अमृतकाल में दलितों के बच्चों को कहीं मूछ रखने पर, कहीं अच्छे कपड़े पहनने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं पानी के मटके को छू लेने पर मात्र छात्र को इतनी पिटाई होती है कि जिससे उसकी बाद में मौत हो जाती है। इसी अमृतकाल में दलितों के बच्चों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसी अमृतकाल में मध्य प्रदेश में दलितों के बच्चों को स्कूल में रोटी फेंक कर दी जाती है। इसी अमृतकाल में मध्य प्रदेश के सिवनी में आदिवासियों को रात में घर से खींच करके पीट के मार दिया गया। इसी मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के बच्चों को ट्रक में बांध के खींच के मारा गया। मान्यवर, ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं आज लास्ट में बात को अपनी खत्म करने से पहले सफाई के बारे में बात करना चाहता हूं। जैव विज्ञान की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, लेकिन मान्यवर ये सारी की सारी बातें तब बेमानी लगती हैं जब सफाई कर्मी मजबूरी में उस गटर के अंदर, सीवर लाइन के अंदर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के उतरता है और उसकी मौत हो जाती है। मानवर, गटर में जाके उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गरीब मरा, सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार चाहे तो बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद सकती है, सेफ्टी इक्विपमेंट